हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स। तो पूरे हफ्ते के अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, संदीप अग्रवाल को जो है टीईपीसी का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तभी पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक एमडी और प्रमोटर संदीप अग्रवाल को जो है दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद टीईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और वो जो है पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष से पदभार ग्रहण करेंगे। और संदीप अग्रवाल जो है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि पीएचडीसीसीआई की टेलीकॉम कमेटी के चीफ मेंटर भी है। टीईपीसी जो है वो टीईपीसी को दूरसंचार उपकरण और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। और टीईपीसी जो है वो दूरसंचार हार्डवेयर विनिर्माण, दूरसंचार सेवा प्रावधान, दूरसंचार सॉफ्टवेयर और परामर्श परामर्श सहित संपूर्ण दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, आई के ई ए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जेंडर इंक्लूसिव वर्कप्लेस श्रेणी के तहत प्रथम संयुक्त राष्ट्र महिला 2020 एशिया प्रशांत WEP क्षेत्रीय पुरस्कार जो है वो जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी प्रथम संयुक्त राष्ट्र जो कि यूएन महिला 2020 एशिया पैसिफिक महिला सशक्तिकरण सिद्धांत WEP वेब श्रेणीय पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 15 दिसंबर 2020 को बैंकॉक थाईलैंड में एक समारोह में की गई थी। और IKEA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो है जेंडर इंक्लूसिव वर्कप्लेस श्रेणी में यह पुरस्कार जीता। और ये जो है भारत से एकमात्र विजेता है। कुल मिलाकर पुरस्कारों में जो है 6 श्रेणियां हैं, जहां प्रत्येक श्रेणी में एक विजेता और 2 रनर अप होंगे। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, अभी सिक्स्थ जो अपना जो कार्यकाल के लिए जो है युगांडा के राष्ट्रपति ने उनके रूप में योवेरी कागुटा म्यूज़वेनी फिर से चुने गए हैं। यानी कि जो छठे कार्यकाल के लिए जो है युगांडा के जो राष्ट्रपति के रूप में योवेरी कागुटा म्यूज़वेनी उनको फिर से चुना गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो योवेरी कागुटा म्यूज़वेनी को जो है छठे कार्यकाल के लिए युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। वो 29 जनवरी 1986 से अर्थात लगभग 35 सालों तक जो है देश के राष्ट्रपति रहे हैं और अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेताओं में से एक बन गए हैं। और वो जो है राष्ट्रीय प्रतिरोध आंदोलन जो कि NRM राजनीतिक दल से जो है वो संबंधित है। और उन्होंने जो है 58.64% वोट हासिल किए हैं, जबकि मुख्य विपक्षी उम्मीदवार रॉबर्ट क्यागुल्यानी स्टेमू अपने मंच नाम बॉबी वाइन से जाने जाने वाले उन्होंने जो है 34.83% वोट हासिल किए हैं। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, न्यायमूर्ति BL भट्ट जो कि NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है एक और विस्तार प्राप्त करेंगे। तो अभी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय भारत सरकार ने जो है फिर से जस्टिस बंसीलाल भट्ट के कार्यकाल को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जो है बढ़ाया है। और उनका जो कार्यकाल जो है 67 ईयर्स की आयु तक या अगले आदेशों तक बढ़ाया गया है। इनका अभी मतलब उनका जो वर्तमान कार्यकाल जो है 31 दिसंबर 2020 को ही समाप्त होने वाला था। अभी लेकिन 15 मार्च 2020 को जो है अभी 3 महीने की अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद से जो है न्यायमूर्ति भट्ट के लिए यह चौथी परीक्षा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को जो है कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा साहित्य गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 16 जनवरी 2021 को कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड ने जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से उनके लेखन और साहित्य के लिए जो है साहित्य गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया है। और ये जो पुरस्कार जो है समारोह का आयोजन हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा किया गया था। इसमें जो है अभी यह पुरस्कार उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की उपस्थिति में दिया गया। कनाडा में जो है भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया भी इस समारोह में उपस्थित थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है ई गवर्नेंस के लिए जो है मोटा को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2021 मिला है। और शासन में जो है पारदर्शिता के लिए जो है एमओपीआर प्राप्त हुआ है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 16 जनवरी 2021 को 70वें जो स्कॉच समिट स्कॉच पब्लिक पॉलिसी फोरम का जो है 70th उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसके दौरान स्कॉच ग्रुप द्वारा स्कॉच अवार्ड्स 2021 को विभिन्न मंत्रालयों को प्रस्तुत किया गया था। ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, विश्ववीर आहूजा को जो है आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो 18 जनवरी 2021 को आरबीएल बैंक के निर्देशक मंडल ने विश्ववीर आहूजा की 3 साल के लिए जो है बैंक के प्रबंध निर्देशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में जो है फिर से नियुक्त को मंजूरी दे दी है। और ये जो है 30 जून 2021 से 29 जून 2024 तक प्रभावी है। और बैंक ने जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से अनुमोदन के लिए इस पुनः नियुक्ति की सिफारिश की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, केंद्रीय एमओएस किरण रिजिजू को जो है आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 19 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सलाह दी थी, श्रीपाद येसु नायक के अस्पताल में भर्ती होने और उपचार के बाद अस्थायी रूप से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एमओएस जो है किरेन रिजिजू को नियुक्त किया गया था। और अस्थायी व्यवस्था के अनुसार किरेन रिजिजू आयुष मंत्रालय के एमओएस होंगे। किरेन रिजिजू के पास जो है ये अतिरिक्त प्रभार तब तक रहेगा जब तक श्रीपद येसो नायक अपना काम फिर से शुरू नहीं कर देते। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, अभी एलआईसी के एमडी के रूप में जो है सिद्धार्थ मोहंती का नियुक्त किया गया है। और संजीव कुमार को जो है टीसीआईएल के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी ने जो है जीवन बीमा निगम एलआईसी के प्रबंध निर्देशक एमडी के रूप में सिद्धार्थ मोहंती की नियुक्ति को मंजूरी दी है। और इसी बीच जो है संजीव कुमार को जो है टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड टीसीआईएल के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी की नियुक्ति हुई है। तो 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय केशुभाई पटेल का पद ग्रहण करेंगे। और ट्रस्ट गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभावी पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर है उसका प्रबंधन करता है। और नरेंद्र मोदी जो है दूसरे प्रधानमंत्री है जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी नहीं जो एक जो टॉपिक जो है, पकारक रवि गायकवाड़ को जो है विश्व मानवतावादी पुरस्कार नेल्सन मंडेला से सम्मानित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो एक लोग को पकारक और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ठाणे और कोंकण क्षेत्र के प्रमुख रवि गायकवाड़ को जो है मानवता के प्रति समर्पण और सेवा के लिए नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, जो बाइडेन यानी कि यूएसए के 46th
राष्ट्रपति के रूप में जो है जो बिडेन और उपाध्यक्ष के रूप में जो है कमला हैरिस ने शपथ ली है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 20 जनवरी 2021 को जोसेफ आर बिडेन जूनियर जो बिडेन उन्होंने जो है अमेरिका के वाशिंगटन के वेस्ट फ्रंट ऑफ द कैपिटल बिल्डिंग उसमें जो है आयोजित एक समारोह में संयुक्त राज्य अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट यानी कि 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और 78 इयर्स जो कि ईयर्स के जो बिडेन जो है वो यूएसए के इतिहास में सबसे पुराने राष्ट्रपति बने। उन्होंने जो है मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स द्वारा शपथ ली है। वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है। और कमला हैरिस जो कि उन्होंने जो है 49th उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वो यूएसए के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने वाली दक्षिण एशियाई मूल की पहली महिला और पहली व्यक्ति है। उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सोनिया सोटोमायोर ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली लेटिना की शपथ दिलाई थी और वो जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है कोयला मंत्रालय ने जो है कोयला मंत्री का पुरस्कार 2020 प्रदान किया है और नई दिल्ली में जो है सीआईएल और सीएचपी का प्रोजेक्ट पेंशन लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट पैशन लॉन्च किया गया है। तो जनवरी 2021 को कोयला मंत्रालय ने जो है नई दिल्ली में 3 घटनाओं का आयोजन किया था। कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 प्रस्तुत और नए कोल हैंडलिंग प्लांट का उद्घाटन और प्रोजेक्ट पैशन लॉन्च किया गया जो कि सीआईएल का एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी है। तो अभी कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल की तीन इकाइयां क्रमशः जो है वो मध्य प्रदेश में नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल, झारखंड में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल और महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड डब्ल्यूसीएल को भारत में जो है कोयला खनन के लिए सर्वोत्तम और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए कोयला मंत्री का पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। और नई दिल्ली में जो है आयोजित एक समारोह के दौरान केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए और एनसीएल मध्य प्रदेश को जो है कोयला उत्पादन और उत्पादकता में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है जो कि सीसीएल झारखंड और डब्ल्यूसीएल महाराष्ट्र को जो है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रथाओं और टिकाऊ खनन को अपनाने के लिए सम्मानित किया गया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है अभी मंगोलियाई प्रधानमंत्री उखना खुरेलसुख ने जो है कोविड-19 नियंत्रण उपायों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों पर इस्तीफा दे दिया है। और 21 जनवरी 2021 को मंगोलिया के जो प्रधानमंत्री है उखना खुरेलसुख उन्होंने भी सरकार के कोविड-19 नियंत्रक उपायों के खिलाफ जनता के विरोध के बाद इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा जो है सौंपते हुए उन्होंने अपने सरकार को भंग करने का भी प्रस्ताव दिया है। उगना खुरेलसुख की मंगोलियाई पीपल्स पार्टी के नेतृत्व वाली मंगोलियाई संसद ने जो है इस्तीफा स्वीकार करने के लिए मतदान दिया है। और सत्र में जो है भाग लेने वाले 63rd में से 60 एमपी ने जो है अभी इस्तीफा मंजूर कर लिया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है जयंत एन खोबरगड़े उनको जो है एशियन सचिवालय जाकर जकार्ता में जो है अभी भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अभी 21 जनवरी 2021 को जयंत एन खोबरगड़े उनको अभी इंडोनेशिया की जकार्ता में अभी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एसियान के सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वो जल्द ही पद का कार्यभार संभालेंगे और वो जो है 1995 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी है और वर्तमान में जो है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं, कल नहीं सोमवार को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।